सही कहा है जॉन डुई ने कि हमारे अनुभव के द्वारा हम अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्रश्न ये उठता है कि हम इस अनुभव को किस रूप में समायोजित करते हैं जिससे कि वह अधिगम में परिवर्तित हो जाता है। तो आज हम इसी विषय को करने वाले हैं। मेरा नाम हुआ दीपक कुमार शर्मा और आज हम करेंगे 4 फैक्टर्स ऑफ लर्निंग। ये 4 फैक्टर्स यानी कि 4 कारक जो कि लर्निंग को दर्शाएंगे यानी अधिगम को के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हम आज उनकी बात करेंगे। तो ये 4 मुख्य बेसिक कारक कौन से हैं? इनके लिए हम सबसे पहले लर्निंग जिससे जुड़े हुए हैं उसको सेंटर में लिखते हैं और देखते हैं कि इसके इर्द गिर्द वो कौन से 4 कारकों का निर्माण होता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो है अराउजल और दूसरा कारक है मोटिवेशन, थर्ड कारक है रिइंफोर्समेंट और फोर्थ कारक है एसोसिएशन। और अब हम इन चारों कारकों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारक है अराउजल यानी उत्तेजना या उद्वेलन। ये हमारे अंदर क्यों होता है? उत्तेजना या उद्वेलन हमारे अंदर क्यों होता है? ये एक विषय है हमारी बायोलॉजिकल साइंस का, परंतु जहां तक अधिगम की बात है तो अधिगम के लिए आपको कॉन्शियस होना जरूरी है। जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे यानी जगे हुए नहीं होंगे तो आप पढ़ ही नहीं सकते। इट मीन्स आपका अवेयर होना, जगे हुए होना, अवेक होना जरूरी है, तभी आप सीख सकते हैं, तभी आप अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें कि आप बता सकते हैं, ये आपके लिए कार्य हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि इंस्टिंक्ट थियरी ऑफ लर्निंग किसने दी थी? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा पर आते हैं। अभिप्रेरणा जरूरी है। बहुत सारे थिंकर्स का मानना है कि अभिप्रेरणा होती है जिसके कारण कि हम स्कूल में मोटिवेट रहते हैं और हम लर्न कर पाते हैं। इस मोटिवेशन को आपने मॉर्गन और मरे जिन्होंने नीड मोटिवेशन की बात की है उनको तो आपने पढ़ा ही होगा। वो कहते हैं कि हमारा जो कुछ भी सीखने का जो तंत्र है वो हमारी मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है और हमारी मोटिवेशन जो है वो हमारी नीड से, हमारी आवश्यकता से जुड़ी हुई है। तो जो चीजें हमें आवश्यक होती हैं उनके लिए हम मोटिवेटेड महसूस करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण होगा देखना जब हम यहां बात करते हैं थॉर्नडाइक की। ये सबसे शुरुआती व्यक्ति में से हैं जिन्होंने की मोटिवेशन को जरूरी माना। एक और व्यक्ति हैं जिन्हें आप पढ़ते हैं, उन्होंने केवल लर्निंग के लिए नहीं बल्कि पूरी पर्सनालिटी के लिए ही, केवल लर्निंग के लिए नहीं पूरी पर्सनालिटी के लिए ही किसको मोटिवेशन को महत्वपूर्ण माना। पर्सनालिटी एंड मोटिवेशन नाम से उनकी पुस्तक है। इसी लिस्ट में एक और थर्ड फैक्टर आता है, दैट इज प्रबलन या पुनर्बलन। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। रीइंफोर्समेंट के लिए। अब ये रीइंफोर्समेंट कैसे महत्वपूर्ण हो गया? जहां तक लर्निंग की बात है तो लर्निंग में आपने स्किनर को पढ़ा है। हमने आपके लिए स्किनर, थॉर्नडाइक, पाब्लो और लर्निंग इटसेल्फ और बहुत सारी थियरीज अवेल कर दी हैं। तो उसमें आपने देखा है कि स्किनर ने हर एक प्रकार की लर्निंग के लिए इस रीइंफोर्समेंट को बहुत महत्वपूर्ण माना है, जो कि 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब कोई व्यवहार जोड़ना हो तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जब कोई व्यवहार घटाना हो तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसके अलावा
चौथा सेक्शन आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब संयोजन, किसी चीज को मिस जोड़ देना। तो संयोजन किसके थ्रू होता है? यहां पे एक शब्द याद रखना है, कनेक्शन। कनेक्शन थियरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक ने कहा कि भाई हम दो चीजों के बीच में जो कनेक्शन बिठाते हैं, कहां पे? अपने माइंड में। तो यानी कि माइंड, या जो कि बायोलॉजिकल अगर एंटाइटी की बात करें तो ब्रेन की फंक्शनिंग ही माइंड है, और ये जो ब्रेन या माइंड है उसमें हम एसोसिएट कैसे करते हैं दो चीजों को, और फिर उसका मीनिंग क्रिएट करते हैं। तो मीनिंग क्रिएट करने में और एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका? एसोसिएशन का और कनेक्शन का। तो कनेक्शन एक मेथड हो गया, अप्रोच हो गई, जिसके थ्रू आप एसोसिएशन करते हैं। तो एसोसिएशन और कनेक्शन लर्निंग थ्योरीज के लिए बिल्कुल एक से ही रहेंगे। तो ये पहला फैक्टर है, जब आप तैयार होंगे तभी आप सीख पाएंगे, फिर आप अभिप्रेरित होंगे। जिस चीज के लिए अभिप्रेरित है अगर उसके लिए रिइंफोर्स किया जाए तो आप सीखेंगे, और ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको एसोसिएट कैसे करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति का सीखने का अंदाज और सीखे हुए का आउटकम अलग अलग होता है। तो ये 4 बेसिक फैक्टर हैं लर्निंग के। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा बेसिक फैक्टर, क्योंकि अगर आप हायर ऑर्डर लर्निंग की बात करें, जैसे कि कंसेप्चुअल लर्निंग, तो ये कंसेप्चुअल लर्निंग पे लागू नहीं होता है। हां, ये परसेप्चुअल लर्निंग पे लागू होता है, एसआर थियरी पे लागू होता है। तो ये वो बेसिक 4 फैक्टर्स हैं जो बेसिक लेवल ऑफ थिंकिंग पे लागू होते हैं। फर्दर आप इन्हें बहुत सारी अलग अलग प्रकार के फैक्टर से जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।